नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंक रिव्यूज़ की ओर से अन्य एक बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, जैसे हमें पढ़ने में मज़ा आता है, उतना ही मज़ा हमें टीम थिंक रिव्यूज़ की ओर से अन्य पाठकों और लेखकों से जुड़ने में भी आता है। और इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हमें दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे ही एक इंटरेक्शन के दौरान लेखक मारवन रज़ाक हमसे जुड़े और अपनी किताब द मैन हु फाउंड हिज शैडो शेयर की। यह पुस्तक उन्होंने उस समय अमेज़न किंडल पर स्वयं प्रकाशित की थी और पुस्तक के अंतिम भाग में उन्होंने पाठकों से फीडबैक के लिए अपनी आकांक्षाएं और इच्छाएं दर्शाई थी। और यहाँ हम इसी पुस्तक पर अपने विचार आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। मित्रों, अंदर दिखाई गई आभासी दुनिया का प्रवेश द्वार होने के नाते पुस्तक का मुखपृष्ठ उसकी पहली छाप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी प्रकार वह अक्सर कई खरीद या तो पुस्तक पिकअप के निर्णयों के लिए भी जिम्मेदार होता है। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस पुस्तक के मुखपृष्ठ के बैकग्राउंड के लिए डिजाइनर ने खून से लाल रंग का चयन किया है। मुखपृष्ठ पर ऊपर और नीचे की काली धारियां अंधेरे समय के तत्वों को जोड़ती है। एक व्यक्ति और उनकी कई छायाएं पुस्तक के नाम का रिफ्लेक्शन है और कहानी को भी अच्छी तरह से दर्शाता है। इस तरह से देखें तो ये एक सरल किंतु वार्ता के विषय वस्तु के प्रति वफादार कवर पेज है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए पुस्तक के कथानक पर एक विहंगम दृष्टि डाल लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सिंपली अमेरिका के एक व्यस्त शहर की ये बात है। एक आम दिन शुरू होता है। वह दिन स्कूल शिक्षक मोहम्मद इकबाल के लिए बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि आज उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक शिक्षक के रूप में पुरस्कार मिलने वाला था और उसका जश्न हो रहा था। उनका परिवार और उनके दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मैन ऑफ द इवेंट कहे वैसा मुख्य व्यक्ति वहां से गायब था। और फिर कुछ घटनाएं बनने लगती है। यकायक एक सामूहिक गोलीबारी होती है। ब्रेमर प्लाजा होटल में नेशनल राइफल एसोसिएशन का एक सम्मेलन था, जो अब 250 से ज्यादा लोगों की मौत का नरसंहार स्थल बन गया था। इस घटना की असर इतनी हुई कि हर एक कानून प्रवर्तन एजेंसी भड़क गई और वहां पर पहुंच जाती है। उसमें पुलिस, FBI और ATF शामिल हो जाते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, इस प्रकार के सम्मेलन में CIA के कुछ एजेंट भी थे और घायलों में से एक गवर्नर भी थे। अब इस परिदृश्य में हर एक एजेंसी के लिए कुछ न कुछ गंवाना, कुछ न कुछ खोना है। तब वे सभी अपने उद्देश्य और प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान को मिनिमम करने के लिए अपने अपने एजेंडा पर काम करने लगते हैं। और जब एक सौम्य स्कूल शिक्षक वहां आकर इस गोलीबारी का संदिग्ध होने के रूप में खुद को आत्मसमर्पित कर देता है, तो सभी को एक झटका सा लगता है। इसी बीच मीडिया की एक टीम शूटिंग स्थल के ड्रोन फुटेज के साथ साथ पुलिस जांच के बारे में कुछ आंतरिक जानकारी प्राप्त करने में सफल रहती है। चूँकि मीडिया कवरेज में पुलिस स्टेशनों के बाहर प्रदर्शनकारियों के दंगे और आतंकवादी हमले की बात सामने आ रही है, इसलिए लग तो ऐसा रहा है कि इस सामूहिक हत्याकांड के रहस्य कभी खुलेंगे तो नहीं, किंतु ऐसी बुरी घटनाएं थोड़े समय तक तो चलती ही रहेंगी। क्या ऐसा होगा? मित्रों, जैसा कि अब तक आपने सुना, इस पुस्तक का आधार बहुत ही समकालीन है और ये एक बहुत ही विवादास्पद विषय के इर्द गिर्द घूमता है कि क्या सामान्य नागरिकों के तक हथियारों की पहुंच इतनी सरल होनी चाहिए, वो भी अमेरिका जैसे देश में। और क्या यही चीज ऐसी सामूहिक गोलीबारी की घटना का कारण बनती है? इसके अतिरिक्त लेखक ने हमें कई कानून लागू करने वाली एजेंसियों के आंतरिक कामकाज, उनके मुद्दे और अंदरूनी प्रतिद्वंदिता को दिखाकर इसे एक दिलचस्प अपराध थ्रिलर बनाया है। मित्रों, प्रत्येक एजेंसी में अच्छे कर्मचारी भी होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं। दुनिया भर में सशस्त्र हथियारों के सौदों में शामिल
विभिन्न व्यवसायियों की राजनीतिक भ्रष्टाचार और पैसा कमाने की योजनाएं भी इसमें दिखाई गई है। इन सभी पात्रों के साथ पुस्तक में कई रोचक मोड़ भी है जो आपकी रुचि को बनाए रखते हैं। हालांकि कभी कभी इतने सारे पात्रों और उनके कारणों का एक दूसरे के साथ ट्रैक रखना इतना सरल भी नहीं रहता। लेखक वास्तविक जीवन के परिदृश्यों से कुछ बहुत अच्छे अवलोकन करते हैं और इस पुस्तक में उसे दर्शाते हैं। जब ऐसी घटनाएं होती है तब देखे तो अस्पताल पीड़ितों से भरा हुआ होता है। पुस्तक में से उद्धृत करता हूँ, The survivors were segregated into vague categories. There were those who had suffered the most merciful of wounds, with bullets merely piercing the flesh and leaving them shell-shocked but physically rather unhurt. Then there were the ones who sucked up every available triage unit to stem bleeding from the stomach and limbs that threatened to render the body useless if untreated. And finally, there were the critical ones. The ones who made almost no sound, demanded no attention, but the ones over who doctors and nurses fretted the most. They had organs irrecoverably damaged by a flurry of bullets, limbs left unusable. The only part of the body that attracted medical attention was the heart, which, if still beating, meant there was at least a sliver of hope to subsist upon. मित्रों, पुस्तक के पात्र दिलचस्प है और फिर भी उनमें से कई न कई पात्र आपको उन पात्रों की याद दिलाएंगे जिन्हें आपने अन्य कई पुस्तकों में, टीवी शो पर या तो फिल्मों में देखा है। He preferred giving up the career ladder than the yellow tape and black body bags. It wasn't a macabre sense of fascination with death. It was the task that each crime scene offered, of straightening out a mess or trying to untangle and mesh threads and figuring out what went wrong. सबसे दिलचस्प बात यह है कि मीडिया कवरेज किस तरह से इसे देखने वाले लोगों की उन्मादी प्रतिक्रिया को बढ़ावा देती है, जैसा कि लेखक ने दर्शाया है। यह लगभग एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है, जहां हर चैनल दूसरे चैनल की कवरेज का अनुसरण करना शुरू कर देती है और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की तीव्र प्रतिस्पर्धा में सबसे चौंकाने वाली या तो विवादास्पद जानकारी की तलाश करती है। और जब ऐसी कोई जानकारी या तो तथ्य नहीं मिलते या तो मिलने में देरी होती है, तो वो अपने अनुमान और भ्रांतियों की कहानी बनाकर कैसे हालात को बद से बदतर बनाती है, ये भी लेखक ने दिखाया है। There was an easy, practical reason for the swing in the coverage. Of course, it was pure logistics. Some of the channels had certain pundits and talking heads on speed dials, men and women in suits and dresses who could pull into studio parking lot within minutes of being summoned. The ones who showed up shaped the coverage. It was a matter of standing out, and everyone took vicious steps to do so. Not only were the some facts are repeated, once the number of diverse facts that could be started ran out, they began starting alternative fictional facts. Soon, these facts cascaded from the narrative, one that morphed according to the tastes of their assumed audience and most prestigious advertisers. Until 2 hours after the shooting, the 5 biggest channels in the nation had 5 different takes on who committed the mass shooting, why, and how. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे लेखक सस्पेंस को भी बढ़ाते रहते हैं और रहस्य का अंतिम मोड़ दिलचस्प लगता है। आपको कोई स्पॉइलर तो मैं देना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपको इस पुस्तक के शीर्षक की प्रेरणा कहाँ से ली गई है ये पता चल जाएगा, तो आपको शायद इसका सस्पेंस भी पता चल जाएगा। यह पुस्तक आपको हाल ही के वर्षों में बनी कई फिल्मों की भी याद दिलाएगी और कैसे लेखक ने उन फिल्मों में जो घटनाएं दिखाई गई है उसके प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है और कैसे वे पाठकों का दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं, वे भी आप इस पुस्तक को पढ़कर महसूस कर सकते हैं। पुस्तक को कुछ संपादन और अध्यायों के क्रम को समय अनुसार पुनर्व्यवस्थित करके बेहतर तरीके से पढ़ा जा सकता था। अगर
एडिटर ने या तो लेखक ने खुद ही ये काम किया होता तो पुस्तक बेहतर बन सकती थी। इसके अलावा इस पुस्तक में कुछ टाइपोग्राफिकल त्रुटियां भी है जो कि सामान्यतः हमें स्वयं प्रकाशित पुस्तकों में देखने को मिलती ही है। संक्षेप में कहूँ तो द मैन हु फाउंड हिज शैडो ये एक समकालीन अपराध समस्याओं के ऊपर आधारित थ्रिलर है। यदि आपको अपराध थ्रिलर पढ़ने पसंद है और इसके पढ़ने के लिए कुछ घंटे हैं तो आप इसे अवश्य पढ़ सकते हैं। टीम थिंकर न्यूज़ की ओर से मैं इसे 10 में से लगभग 6 स्टार्स देना पसंद करूंगा। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।